सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करवाऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इससे पहले मैंने कुछ बेसिक जानकारी के वीडियोस बनाए थे। आशा है कि आपने वो सब देख लिए होंगे और संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 अपनी संख्याओं की जानकारी के सवाल सीखेंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त का अर्थ होता है खाली, यानी खाली स्थानों को भरना है। तो आपको भी ये सवाल ऐसे ही कॉपी में लिखने हैं और फिर हल करने हैं। तो भरते हैं खाली स्थान। चलो, 1 लाख बराबर है खाली स्थान 10,000। तो ये हमें बताना है बच्चों कि 1 लाख कितने 10,000 है। तो इसके अंदर लाख लिखा हुआ है, यानी कि हजार, लाख, करोड़, ये कौन सी पद्धति में लिखा गया है? भारतीय संख्या पद्धति में। जो भारतीय संख्यांकन की पद्धति है, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दो तरह के सिस्टम होते हैं अंकों को लिखने के, संख्याओं को लिखने के, और उनका अंतर और उनकी विशेषताएं सब मैंने एक वीडियो में बताई थी। तो वहाँ से हो सकता है आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि 1 लाख और 10 कितने 10,000 हैं, यानी कि ये भारतीय संख्या पद्धति में है। देखो, मैंने ये यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि लाख, लाख कहाँ पर है? लाख यहाँ पर है, और 10,000, 10,000 इधर है। तो 10,000 इससे एक अंक दाईं तरफ है, और जब हम दाईं से बाईं तरफ जाते हैं तो ये 10 के गुणज में गुणा होती जाती है संख्या, यानी कि इकाई अगर 1 है तो दहाई हो जाएगी 10। फिर सैकड़ा, इस 10 का 10 गुणा, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो एक एक जीरो बढ़ती जाती है बच्चों। और फिर इधर 10,000 में क्या होगा? यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 3 जीरो थी, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगी। तो ये एक एक जीरो बढ़ती जाएंगी, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 की बजाय यहाँ पर इसको 10 से गुणा करेंगे 1 लाख को, तो यहाँ पर ये 6 जीरो आ जाएंगी, 3, 4, 5, 6। और फिर करोड़ में आगे 7 जीरो आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि इधर जब हम आते हैं बाई तरफ इकाई से करोड़ बड़ी संख्याओं की तरफ, तो 10 से गुणा होती जाती हैं ये संख्याएं, यानी कि 10,000 लाख से जस्ट एक स्टेप आगे है। तो केवल हमें 10 से ही गुणा करना है इसको। तो कितने 10,000 हो गए? 1 लाख में 10 10,000, क्योंकि 10,000 को सिर्फ 10 से ही गुणा करेंगे तब 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10। फिर अगला सवाल देखते हैं, 1 मिलियन बराबर है 100,000। तो मिलियन, बिलियन ये क्या कहाँ होते हैं बच्चों? ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन जो सिस्टम है उसमें होते हैं। तो अब हम मिलियन को ढूंढते हैं, मिलियन कहाँ पर है? ये यहाँ पर है मिलियन। ये भी इसी तरह से बच्चों, एक यहाँ पर 10, 10 के गुणज में ऐसे गुणा होते जाते हैं। यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 1000, इनकी तरह ही आएंगे, सेम इनकी तरह आएंगे बच्चों। ये भी यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर इसके 4 जीरो हैं, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगी, एक जीरो यानी कि बढ़ती जाएगी, 5 जीरो हो जाएंगी, और इसमें यहाँ 6 जीरो हो जाएंगी मिलियन में, 4, 5, 6। 10 मिलियन में 7 जीरो हो जाएंगी जैसे करोड़ में थी, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हम ढूंढते हैं मिलियन। तो यहाँ पर है बच्चों, ये रहा मिलियन। और हजार कहाँ पर है? 100,000। 100,000 जस्ट इससे एक स्टेप दाईं तरफ है, यानी कि ये बाईं से दाईं की तरफ जाते हैं तब 10 गुणा होता है। तो कितने 100,000 हैं? 10। 1 मिलियन में कितने 100,000 हैं? 10। ये 1 मिलियन है, और इसमें 10 100,000 हैं, क्योंकि ये 100,000 से सिर्फ एक स्टेप आगे है। तो फिर अगली संख्या देखते हैं, 1 करोड़ बराबर है खालिस्तान 10 लाख। तो ये 1 करोड़, ये 1 करोड़ रहा, और ये 10 लाख। तो 10 लाख से कितना आगे है? करोड़, सिर्फ एक स्टेप।
तो एक स्टेप यानी कि 10 से गुणा, तो 10 लाख कितने हो जाएंगे 1 करोड़ में 10, 10 लाख। तो इस तरह से ये सारणी बच्चों आप भी बना लेना अपनी कॉपी में और इसको पक्का याद कर लेना। फिर आपको कितनी भी बड़ी संख्याएं लिखनी हो, पढ़नी हो या उनको कन्वर्ट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी अगली संख्या देखते हैं। 1 करोड़ बराबर है खालिस्तान मिलियन। तो ये 1 करोड़ ढूंढते हैं बच्चों, कहाँ है, ये रहा हमारा 1 करोड़, ये रहा। और मिलियन कहाँ है, मिलियन है, ये 10 मिलियन है 1 करोड़ के नीचे, यहाँ पर मिलियन है। तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। भारतीय संख्या पत्ती में 1 करोड़ होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में ये 10 मिलियन है। क्योंकि मैंने ये खाने सेम बनाए हैं, देखो आप। तो यहाँ पर 1 करोड़ के नीचे 10 मिलियन लिखा हुआ है, लेकिन हमें ढूंढना है मिलियन। तो कितने मिलियन, 1 करोड़ बराबर है 10 मिलियन। यहाँ से आ गया ना 10 मिलियन। फिर आगे देखो 1 मिलियन बराबर है खालिस्तान लाख। तो अभी बच्चों देखो 1 मिलियन ये रहा और कितने लाख है 1 मिलियन, 10 लाख। तो इस तरह से आप इनको, अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी, इस एक वीडियो में मैंने भारतीय संख्या पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती के बारे में ही जानकारी दी थी। तो आपने अगर वो अच्छे से देखी होगी तो आपको ये आराम से समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 73,75,307, 9 करोड़ 5,41,41, ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं। तो बच्चों ये दूसरे सवाल में संख्याएं दी हुई हैं, ये 73,75,307 कुछ संख्याएं हैं। तो इनमें क्या करना है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम यानी कि कोमा लगाना है सही स्थान पर और संख्यांकों को लिखना है। तो अब देखते हैं हम जो हमने ये संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम ये संख्या पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती की या भारतीय हैं। 73,75,307 यानी कि लाख किसके अंदर होता है, भारतीय संख्या पत्ती में। तब हम लिखेंगे इसको 73 लाख, 73 लाख। ये यहाँ से आ गया ना 73 लाख, इसके ग्रुप में आ गया 73, ये ऐसे। और फिर आ गया 75,000, यहाँ 10,000 के ग्रुप में आ जाएगा 75। फिर आगे है 307, तो यहाँ से आ जाएगा 307, यहाँ से लिख देंगे हम इसको। और फिर सवाल में क्या दिया हुआ था बच्चों, ये संख्या तो हमने लिख दी, उचित जगह पर अल्प विराम लगाना था। अल्प विराम का मतलब कोमा। तो हमारे सिस्टम में मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि 3 फिर 2 फिर 2 ऐसे लगाते हैं। यहाँ पर इकाई से लेकर सैकड़ा का एक ग्रुप होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर 1000 का ग्रुप होता है भारतीय संख्या पत्ती में, फिर लाख का, फिर करोड़ का। तो ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का, फिर 2 का, 2 का ऐसे चलता है भारतीय संख्या पत्ती में। तो इस तरह से हमें 3 2 2 ऐसे कोमा लगाने हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला है 9 करोड़ 5,41,41। तो 9 करोड़ बच्चों ये रहा 9 करोड़, ये क्या है 5 लाख। 5 लाख है बच्चों, तो ये 1 लाख है। इसमें 1 लाख से 9 लाख यानी कि 10 लाख से छोटी संख्याएं आती हैं। तो 10 लाख की जगह खाली है, केवल एक शब्द दिया हुआ है 5 लाख। तो क्या करेंगे, 10 लाख की जगह 0 लगा देंगे, क्योंकि इस ग्रुप का सिर्फ ये 5 लाख दिया हुआ है। 10 से छोटा होगा तो हम 10 की जगह पर नहीं लिखेंगे, उसको लाख की जगह पर लिखेंगे। और फिर क्या है 41, 5,41,41 यानी कि लाख, फिर 10,000 और 1000 की जगह कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 0 लगा देंगे। फिर है सैकड़ा, सैकड़ा की जगह इसमें है कुछ, 5,41,41 कुछ नहीं है ना, 41 तो यहाँ आ जाएगा दाई और इकाई। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हो गया 5 लाख और ये 10,000 की जगह 0 लगा दी, ये 1000 की जगह 0 लगा दी हमने। अब सैकड़ा की जगह 0 लगा देंगे, क्योंकि 10,000 1000 सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ। 5 लाख के बाद सीधा 41 दिया हुआ है, तो ऐसे 41 हम लिख देंगे दाई और इकाई की जगह पर। तो इस तरह से बच्चों आप इस सारणी की सहायता से इनको लिख सकते हैं। तो अब हम अल्प विराम या कोमा लगाएंगे। तो कोमा कैसे लगाते हैं भारतीय संख्या पत्ती में, क्योंकि करोड़ लाख भारतीय संख्यांकन पत्ती में होते हैं।
तो ये 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो इस तरह से हमने इसको अंकों में लिखा और अल्प विराम लगाए। अब देखते हैं अगला सवाल। 7,52,21,302। तो इसमें भी करोड़ और लाख है, यानी कि ये भारतीय पद्धति में ही है। तो यहाँ लिखेंगे 7 करोड़, फिर 52 लाख है बच्चों। 52 10 से बड़ा होता है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 52 लाख। फिर 21,000, यानी कि 10,000 से बड़ा होता है 21,000, भी यहाँ हज़ार के ग्रुप में आ जाएगा 21,000। फिर 302, यहाँ पर कोई स्थान खाली नहीं है, सिर्फ दहाई का स्थान खाली है, क्योंकि 300 के बाद, सैकड़ा के बाद सिर्फ 2 दिया हुआ है, यानी इकाई का अंक। अब हम इसमें अल्प विराम लगाएंगे, तो 3 फिर 2 फिर 2। अब यहाँ अल्प विराम आगे नहीं लगेगा। तो भारतीय सिस्टम में हम 3 2 2 के बाद अल्प विराम लगाते हैं, क्योंकि इसमें 3 2 2 के ग्रुप होते हैं। अब अगली संख्या देखते हैं बच्चों। 58,423,202। तो 58 मिलियन कहाँ आएगा बच्चों? ये है हमारा मिलियन, फिर है हमारा 10 मिलियन। तो 10 मिलियन और मिलियन में आएगा हमारा 58 मिलियन, 58 मिलियन। फिर 423,000, 100,000 है ना ये, तो यहाँ पर 4 2 और 3 लिख देंगे, 423,000, यानी कि ये हज़ार का ग्रुप है और ये मिलियन का था। मिलियन में 2 अंक दिए हुए थे, 58 मिलियन दहाई तक, ये 423,000। अब क्या आएगा? 202। तो 202 सैकड़ा, दहाई और इकाई, 202। अब बच्चों इसके अंदर अल्प विराम लगाना है। संख्या में तो हमने लिख दिया इसको, 58 मिलियन 423,000 और 202। अब इसके अंदर हम अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम लगाने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 3 के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 3 का ग्रुप होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक एक ग्रुप, फिर 1000, 10,000, 100,000 तक एक ग्रुप। 1000 के बीच में 3 ग्रुप होते हैं, यूनिट ग्रुप की तरह, ये इकाई का ग्रुप है ना, इसकी तरह। फिर मिलियन के भी 3 ग्रुप होते हैं, ये आगे लिखा नहीं हुआ है। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आता है। तो इस तरह से हम इसमें 3 3 3 के बाद लगाते हैं अल्प विराम या कोमा। अगली रकम देखते हैं बच्चों। 23,30,010। तो 23 लाख, यानी कि लाख के दोनों स्थानों पर लाख और 10 लाख की जगह पर आ जाएगा हमारा 23। फिर 30,000 दिया हुआ है, तो 10,000 की जगह आ जाएगा 30,000। अब देखो बच्चों, आप 10,000 की जगह और 1000 की जगह हमने 30 लिख दिया दोनों की जगह। अब फिर दिया हुआ है 10, यानी कि दहाई और इकाई, यानी सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 0 लगा देंगे, फिर लिखेंगे हम 10। अब फिर अल्प विराम कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये भारतीय सिस्टम में लिखा हुआ है, तो 3 फिर 2 फिर आगे 2 रह जाएगा। तो भारतीय सिस्टम में हम क्या करते हैं? दाईं तरफ से 3 फिर 2 फिर 2 को 2 के बाद कोमा लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 का ग्रुप है, फिर 1000, 10,000 2 का ग्रुप है, फिर लाख, 10 लाख ये 2 का ग्रुप है। ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसमें पहला और दूसरा सवाल हल किया, और आपको इनको अच्छे से कॉपी में लिखना है और सीखना है। अगली वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को हल करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय पर मिलती रहें।